जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। मैं शुभम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका शुभम सर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ट्राइंगल। ये वीडियो ट्राइंगल चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन बताएगी आपको कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या थ्योरम है, क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे चैप्टर का क्या इंट्रो पता लग जाएगा, जो कि एक ही वीडियो में रहेगा। क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, चलो उन पे नजर डाल देते हैं। एक तो हम बेसिक बताने वाले कि बेसिकली ट्रायंगल होता क्या है। उसके बाद सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी बताने वाले हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और अब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया थे पिछली क्लास में 9th क्लास में, अब है सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनवर्स बीपीटी थ्योरम क्या है, और उसके बाद हम इनवर्स बीपीटी और बीपीटी पर अपने कुछ एग्जांपल भी करेंगे। इस वीडियो में हम बीपीटी का प्रूफ आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनवर्स बीपीटी और बीपीटी का प्रूफ मैं अलग ही एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है कि भाई बीपीटी का प्रूफ करिए, 4 नंबर में आता है। इसलिए मैं बीपीटी का और इनवर्स बीपीटी का प्रूफ आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा। चलिए तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाई ट्राइंगल्स, तो बेसिक हम बता रहे हैं आपको कि ट्राइंगल क्या होता है। कि भाई ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होती है, या फिर एक 3 साइड वाला पॉलीगॉन होता है, जिसकी क्या होती है 3 साइडें होती हैं। ठीक है भाई, 3 ही एंगल होते हैं, और भाई 3 1 2 3 ही वर्टेक्स होते हैं। ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर विद 3 साइड 3 एंगल 3 वर्टेक्स। ठीक है भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के बारे में A to Z हम लास्ट वीडियो क्लास 9th की में बता चुके हैं। टाइप ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सब कुछ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ बेसिक हम ट्राइंगल का वहां पढ़ चुके हैं कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर आप इस तरीके से साइड पर एक्सटेंड करके यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बना देते हैं, तो ये एंगल कितना होगा भाई, इसको और इसको ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा, जो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। वो हम उस वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में। तो भाई दोनों ही वर्ड को आराम से समझते हैं। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है भाई। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होती हैं जो हूबहू एक जैसी होती हैं, मतलब जिन फिगर्स का साइज और शेप दोनों बराबर होती है। जैसे कि अगर मान लो मेरी कॉन्ग्रुएंट कोई फिगर बनाना चाहते हो, तो मेरा ही एक पुतला एक आइडेंटिकल स्टैचू यहाँ पे खड़ा कर दिए, जिसकी हाइट, हेल्थ, हाथ पैर की लंबाई, बाल, आंख, नाक सब कुछ एक जैसा होगा। एक भी सेंटीमीटर, एक भी इंच डिफरेंस नहीं होगा किसी भी चीज में। तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगी, जिसमें क्या है हूबहू, बिल्कुल हूबहू जो होगी वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगी। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था कि भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी तीनों साइडें और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। बट सिमिलैरिटी में क्या है, कह रहे सिमिलैरिटी में ये है कि भाई सिमिलैरिटी में क्या है, जो फिगर होगी उनका क्या होगा, शेप तो सेम होगी। क्या कह रहे बेटा, शेप तो होगी सेम होगी, बट साइज डिफर कर सकता है। कह रहा साइज डिफर कर सकता है, मतलब साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। मतलब सिमिलर फिगर का मतलब हिंदी में समझे तो देखिए बच्चे, आप खुद को देखिए आईने में, और फिर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो देखिए। तो आपकी हाइट होगी 5 फुट या 6 फुट, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो इतना सा रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, है ना। या फिर उससे कोई छोटा फोटो या बड़ा फोटो, क्या होगा, तो वो फोटो बिल्कुल हूबहू आपके जैसा दिखेगा, एग्जैक्टली आपके जैसा दिखेगा, बस उसका साइज छोटा रहेगा। मान लीजिए आप कोई बहुत महान नेता है, आपकी सरकार है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपना पुतला बनवाऊंगा भाई, स्टैचू बनवाऊंगा 50 फीट ऊंचा। तो क्या करवाएंगे आप भले ही 5 फीट के हैं, पर आप अपना 50 फीट ऊंचा स्टैचू बनवा देंगे, 50 फीट ऊंचा स्टैचू बनवा देंगे। तो आपने क्या करा, अपने ही साइज को क्या कर दिया, बढ़ा कर दिया। वो स्टैचू दिखेगा आपके जैसा ही, पर वो साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब आपके हर चीज को, आपके हाथ पैर को, आपके चेहरे को, सब चीजों का क्या होगा, किसी रेशो में बड़ा कर दिया गया है। ऐसे ही अगर किसी और फिगर, जैसे ट्राइंगल की बात की जाए, तो ट्राइंगल दो फिगर या दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, जब वो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, बट क्या कर दिया गया है, उनकी जो साइज है, उनका जो साइज बड़ा कर दिया। मान लीजिए ये ट्राइंगल है,
इसकी ये साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की है। आपने क्या करा भाई, इसका एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया जहां पर आपने इसकी सारी साइड डबल कर दी, 2 टू द 4, 3 टू द 6 एंड 4 टू द 8 कर दे। तो आपने कुछ नहीं करा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखने में हूबहू एक जैसे होंगे, बस क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल इसका एक बड़ी पिक्चर हो गई, इसी ट्रायंगल की बड़ी पिक्चर होगी, देखने में बिल्कुल एक जैसा, बट इसका डबल साइज में इसका डबल हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। तो सिमिलर फिगर्स में क्या किया जाता है, हर एक शेप की साइज को या फिर हर एक शेप की डायमेंशंस को किसी रेशो में या तो बड़ा कर दिया जाता है या किसी रेशो में छोटा कर दिया जाता है। अगर मेरी बात करेंगे, मेरा एक बड़ा स्टैचू बनाना है तो मेरे हाथों की लेंथ को मान लो, अभी हाथ मेरे 2 फुट के हैं तो स्टैचू में 4 फुट के बना दे, तो मेरी पूरी हाइट जो 6 फुट की होगी तो वो 12 फीट की हो जाएगी, है ना। जो भी कुछ होगा सारी चीजों के शेप, सारी चीजों का साइज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिमिलरिटी में ये होता है। अगर आप ट्राइंगल की बात करते हैं कि भैया सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे, भैया सिमिलर ट्राइंगल वो होंगे जो दिखने में तो एक जैसे होंगे बट उनके क्या होंगे, साइज छोटे या बड़े हो गए होंगे। अब साइज छोटे बड़े का कैसे पता लगेगा, तो भाई वो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, तो भैया वो पता लगेगा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, कि कुछ हमने क्राइटेरिया सेट कर रखे होंगे कि अगर दो ट्राइंगल्स उन क्राइटेरियाज को फॉलो करते होंगे तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। तो चलो इन क्राइटेरिया पे एक बार बात कर लेते हैं, फिर सारा कॉन्सेप्ट हमें पल्ले पड़ जाएगा, हमारे हाथों में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्राइटेरिया हमको दिया जाता है एस 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 क्राइटेरिया। अब भाई ये क्या बोल रहा है, देखो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात किया करते थे, हम एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की बात करते थे, तो हम कहते थे क्या, इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर होनी चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में क्या है कि भाई देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ पे आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल 3, 2 और 4 सेंटीमीटर की साइड वाला, आपने यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना दिया इसका ही बड़ा, और ये है 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आपने क्या करा, इस साइड को डबल किया, इस साइड को भी डबल किया और इस साइड को भी डबल किया। तो अगर आप देखें इस साइड का इसके साथ रेशो 3/6 विच इज 1/2, 1:2। इस साइड का इसके साथ रेशो 2/4 विच इज 1/2 विच इज 1:2। इस साइड का इस साइड के साथ रेशो 4/8 विच इज 1/2, 1:2। तो वो बोल रहा है अगर तीनों साइडों का रेशियो बराबर आ जाए, अगर इस साइड का इससे, इस साइड का इससे, इस साइड का इससे रेशियो इक्वल आ जाए, जैसे ये रेशियो इक्वल आ रहा है 1:2, 1:2, 1:2, अगर ये रेशियो इक्वल आ जाए तो आप बोल दोगे कि बाय एस 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 ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, एक दूसरे के सिमिलर है। आओ इधर भी देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसको ट्रायंगल को नेम दे दो ए बी एंड सी और पी क्यू एंड आर। अब आपको दिख रहा है ए सी 2 है और पी आर इसका डबल है 2 to the 4। आपको दिख रहा है ए बी 3 है और पी क्यू इसका डबल है 6, और आपको दिख रहा है बी सी 4 है और आर क्यू इसका डबल है 8। तो सारी साइडें डबल हो रही हैं। तो आप बोलोगे कि भाई ए सी अपॉन पी आर, ए सी ये रहा और पी आर ये रहा, 2 1 2 2 to the 4, तो 1:2 आएगा मामला। आपने कहा ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन पी क्यू, तो ये 3 1 3 3 to the 6, ये भी 1/2 आएगा मामला। और आपने कहा यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर, 4 1 4 4 2 तो ये भी आएगा 1/2। तो आपने कहा भाई इसकी एक साइड का रेशो 1/2, दूसरी साइड का रेशो 1/2, तीसरी साइड का भी रेशो क्या है बेटा 1/2। इसका मतलब तीनों साइड्स का रेशो बराबर आ रहा है। जब तीनों साइड का रेशो बराबर आ रहा है तो बाय एस 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 साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। अच्छा जी, सिमिलर हो गए तो कैसे पता लगेगा कि ए बी सी ये क्या भैया, हाँ जब हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्लास 10 में पढ़ा था तो उसकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की नेमिंग भी पढ़ी थी। अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की भी नेमिंग पढ़ेंगे। अब आप देखिए, आप इस ट्रायंगल का जहां से भी चाहे नेमिंग कीजिए, देखो ए बी सी कर लो, ए बी सी नेमिंग कर लो। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल
ए बी सी सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का साइन है। क्लास 9th में आपने कुछ इस तरीके का साइन पढ़ा था जो कि कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता था, इक्वल टू एंड दिस एस, राइट। बट सिमिलैरिटी में इक्वल टू हट जाता है क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्वल नहीं होते, इसलिए इक्वल टू यहाँ पे हट जाएगा। तो ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके हो, ए बी सी। तो आपने 3 और 4 लिया, ए बी सी 3 से 4 की तरफ गए तो 3 का डबल कौन था 6 और 4 का डबल कौन था 8, तो 6 से 8 की तरफ जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा पी क्यू आर, आपको लिखना पड़ेगा पी क्यू आर। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, इससे आपको क्या क्या पता लगता है, इससे आपको बच्चे क्या क्या पता लगता है वो चीजें भी देख लें कि इस नेमिंग से आपको क्या पता लगता है। बेटा इस नेमिंग से आपको ये पता लगता है कि भाई ए बी वो पी क्यू के साथ रेशो करता है, जो BC है वो QR के साथ रेशो देगा, QR के साथ रेशो देगा, और जो आपका AC है वो PR के साथ देगा, जो AC है वो PR। तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR ये तीनों का रेशो बराबर रहा होगा अगर ये सिमिलर है। तो यहां से आपको एक और चीज पता लगती है कि एंगल A इक्वल टू एंगल P आया होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q आया होगा एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R आया होगा। जब कॉन्ग्रुएंसी में हमको ये पता लगता था AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR, वहां पे साइड इक्वल पता लगती थी, बट यहाँ पे इक्वल नहीं पता लगती है, यहाँ पे साइड्स का रेशो पता लगता है। और इस नेमिंग से मुझे पता लगता है कि किस साइड का रेशो कौन सी साइड से लेना है। जैसे AB का रेशो PQ के साथ लेना है, BC का रेशो QR के साथ लेना है और AC का रेशो PR के साथ लेना है। तो साइड्स का रेशो पता लगता है और एंगल्स का इक्वालिटी पता लगती है कि ABC PQR, A P के इक्वल, B Q के इक्वल और C R के इक्वल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे करें तो A एंगल B के इक्वल, B एंगल Q के इक्वल और C एंगल R के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया था जिसको आप बोलोगे साइड साइड साइड, जहां पे होगा साइड साइड एंड साइड बच्चों, यहाँ पे साइड 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 होगा मतलब तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आएगा, तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। इसका एक एग्जांपल करते हैं फिर देखते हैं हमको ये कैसे और अच्छे तरीके समझ में आता है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों तसल्ली से देखेंगे, मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है, एक्स वाई जेड एक दूसरा ट्राइंगल दे रखा है, इसकी भी तीनों साइडें बता रखी हैं, इसकी भी तीनों साइडें बता रखी हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भैया क्या इसकी तीनों साइडों में, इसकी तीनों साइड में कोई रिलेशन है। अब आप देखिए सर, आपको 2 दिख रहा है और 2 का डबल 4 दिख रहा है, आपको 1.5 दिख रहा है और 1.5 का डबल 3 दिख रहा है और आपको 3.5 दिख रहा है, 3.5 का डबल 7 दिख रहा है। तो आपको ये पता लग रहा है कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल के साइड इस ट्रायंगल के साइड के डबल है। मतलब आप ये बोले कि भाई 2 का 4 के साथ है रिलेशन, तो आप बोल सकते हो कि भाई ए बी अपॉन वाई जेड, ए बी अपॉन वाई जेड अगर मैं रखता हूँ, ए बी 2 है वाई जेड 4 है और सोल्व करता हूँ 1/2 एंड व्हिच इज 1:2 आ जाता है। फिर आप कह रहे हो चलो इसका तो हो गया 4 के 1.5 का 3 के साथ है, तो आप बोलते हो भाई ए सी अपॉन एक्स वाई ये है 1.5 अपॉन 3। आप इसे कट करोगे पॉइंट लगा के 0, पॉइंट हटाओ 0 डालो, 15 × 15 52 30 तो आएगा 1:2 आंसर बेटे आपका। फिर आपका आता है BC, तो आपने कहा सर BC का रेशियो किसके साथ ले लिए, एक्स जेड या जेड एक्स के साथ ले लीजिए और ये आ जाएगा 3.5 अपॉन 7 और आप कट करोगे तो ये भी 1:। तो आपने कहा ठीक है भाई तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है, AB का YZ से रेशियो, AC का YX से रेशियो और BC का ZX से रेशियो बराबर आ रहा है। तो आपने कहा भाई इसका मतलब S से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बट इनकी नेमिंग कैसे की जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्रायंगल एक ट्रायंगल की नेमिंग कर लो जैसे भी आप चाहो, एक ट्रायंगल की नेमिंग कर लो जैसे भी आप चाहो, जैसे ट्रायंगल ABC कर लो, जैसे भी आप चाहो ABC कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये है सिमिलैरिटी का साइन, ABC सिमिलर है किसके
ए बी सी। तो पहले आपने 2 वाली साइड ली, फिर 3.5 वाली साइड। तो 2 के साथ कौन था 4, 3.5 के साथ कौन था 7, 2 के साथ 4 था, 3.5 के साथ 7 था। तो 2 से 3.5 पे गए, तो 4 से 7 पे जाइए, 4 से 7 पे जाइए, क्योंकि 2 के साथ 4 और 3 के साथ दिस, 2 के साथ 4, 3.5 के साथ दिस। क्योंकि हमने इसकी नेमिंग ऐसे करी है, तो इसकी नेमिंग 4 से 7 पे कीजिए, y z x, ट्रायंगल y z x। अब आप देखिए, अगर आप रेशो देखोगे, ए बी का रेशो y z से, ए बी का y z से, बी सी का रेशो z x से, बी सी का रेशो z x से, ए सी का रेशो y x से, ए सी का रेशो y x से। सारे रेशो अपने आप पे सही बैठेंगे। और यहां से आपको पता भी लगेगा एंगल ए एंगल y के इक्वल है, एंगल ए एंगल y के इक्वल है भाई, एंगल बी एंगल z के इक्वल है, जो एंगल बी है वो भैया z के इक्वल है, और एंगल सी जो है, एंगल सी जो है 1 2 3, वो भैया एंगल x के। यहां से आपको ये बातें भी पता चल जाएंगे। तो ये हमारा पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया था एस एस एस। चलिए दूसरे सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं, हम दूसरे पे चलते हैं, जो कि है अपना सेकंड वाला ए ए ए। अब ए से समझ तो गए होंगे, एंगल एंगल एंगल। अगर दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल हुआ, ये 40 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री, है ना जी, एंड दिस इज आल्सो 70 डिग्री। और यहाँ पे कोई दूसरा ट्रायंगल आपका बना दिया, बड़ा सा बना दिया, और यहाँ पर भी यही कर दिया 70 डिग्री, 40 डिग्री और 70 डिग्री। आपने देखा सर इसके दोनों एंगल 70 70 40 है ना, दो एंगल 70 और एक 40, इसके भी दो एंगल 70 और एक 40। तो भैया इसके तो तीनों एंगल बराबर हो गए। मतलब अगर मैं इसकी नेमिंग करूंगी, ये भैया ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल मेरा पी क्यू आर है। आप बोलोगे सर इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल आर लिख दो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख दो, और एंगल सी इक्वल टू एंगल पी लिख दो। तो आपने कहा सर इन दोनों ट्रायंगल से तो तीनों एंगल बराबर हैं, ए आर के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल और सी पी के इक्वल है, तीनों एंगल बराबर है। इसका मतलब ये तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा सर इनकी नेमिंग कर दो, मैंने कहा ठीक है नेमिंग कर दो। तो आपने कहा नेमिंग कैसे करो, मैं जहां से मन करे। आपने कहा सर ए बी सी करता हूं, मैंने कहा ठीक है ए बी सी कर दो। तो आपने कहा सर इधर की नेमिंग, मैंने कहा 70 70 40 करा ना, ए बी सी 70 70 40, तो यहां भी कर 70 70 40, आर क्यू पी, ट्रायंगल आर क्यू पी। तो आपने कहा सर इस नेमिंग से मुझे कुछ और भी पता लगता है, मैंने कहा बिल्कुल। इस नेमिंग से आपको क्या पता लगता है कि कौन सी साइड किसके सिमिलर है, कौन सी साइड का क्या, किस साइड से रेशो इक्वल आएगा। तो आपने कहा सर कैसे, मैंने कहा बेटा आपको पता लगता है ए बी का क्यू आर से, ए बी का रेशो क्यू आर से इक्वल BC का रेशो QP से, BC का रेशो QP से, और AC का रेशो RP से, AC का रेशो RP से बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीन चीजें पता लगती, ये तीनों चीजें भी पता लग जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमें रेशो पता लगते ही कौन कौन एंगल किसके बराबर है वो भी पता लग गया था कि एंगल A Y के इक्वल, B Z के इक्वल और C x के इक्वल है। ये सब भी पता लग गया था इस नेमिंग से ही। कॉन्ग्रुएंसी में भी यही होता था, नेमिंग से हमें सारी चीजें पता लग जाती थी, और यहाँ से भी नेमिंग से ही कॉन्ग्रुएंट पार्ट पता लग रहा है कि AB के कॉन्ग्रुएंट साइड QR है, BC के QP है और AC के RP है, और यही AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। अच्छा, इसी क्राइटेरिया से निकल के एक और क्राइटेरिया आता है, वो भी सुन लो, जिसे हम AA क्राइटेरिया बोलते हैं। अब तो सर ए और ए में अंतर क्या, मतलब भाई कुछ अंतर नहीं है। मान लीजिए इसको मैं 70 70 40 ना देके बस 70 70 दे देता। आपने कहा सर ठीक है, दो एंगल बराबर है, मतलब दो बराबर है भाई। आपने कहा सर 70 और 70 140, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है 180। तो 140 में 40 ऐड करने पे
180 आ जाएगा। मतलब ये थर्ड एंगल जो होगा वो भैया 40 डिग्री का आ रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर इधर भी देख लो, 70 और 70 70 70 140 140 और 140 40 ऐड करने में 180 आ रहा होगा। मतलब इसका तीसरा एंगल 40 डिग्री का होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा सर अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाता है। देखो दोनों का 40 40 आ। तो अगर दो एंगल बराबर है, ए ए दो एंगल भी बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। तो ये ए से क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। और भैया वही क्राइटेरिया लग जाएगा। समझे मेरी बात है, वही क्राइटेरिया लग जाएगा बच्चे। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसी से रिलेटेड, फिर देखते हैं हमें क्या समझ में आता है। आइए यहां पर देखिए, मान लीजिए ट्रायंगल ये रहा आपके पास, इसका ये एंगल है 50, ये एंगल है 70 डिग्री, और यहां पर दूसरा ट्रायंगल दे दिया आपको, यहां पर दूसरा ट्रायंगल बना के दे दिया, ये एंगल है 70 डिग्री, ये है 50 डिग्री। अब कह रहा है क्या ये सिमिलर है या नहीं, तो आपने कहा सर 50 और 70 दो एंगल तो बराबर, ये तीसरा एंगल क्या आएगा मैं देता हूं, 7 5 12 120, तो बचा कितना 60 डिग्री, तो तीसरा एंगल तो 60 डिग्री आ गया भाई। 70 और 50 120, 120 में कितना ऐड करोगे कि 180 बन जाए 60 डिग्री, तो मुझे ये एंगल भी आ गया 60 डिग्री। तो आपने कहा सर ये तो एंगल 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 से दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही हो गए। तो मैंने कहा ठीक है इसकी नेमिंग कर दो। आपने कहा सर अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, तो नेमिंग कैसे, मैंने कहा पहले इसकी कैसे भी कर लो, ए बी सी कर दो, ट्रायंगल ए बी सी इसकी नेमिंग कर लो। इस पे आ जाओ, ए बी सी 60 70 50, तो इसकी भी कैसे करो 60 70 50 60 70 50 60 70 50 वाई जेड एक्स y z and x, दिस इज द नेमिंग। यहां से आपको कौन सी साइड किसके सिमिलर है वो भी पता लग जाएगी। कमेंट बॉक्स में बेटा लिख दो कि कौन सी साइड किसी के सिमिलर है, ए बी वाई जेड के, बी सी किसके और ए सी किसके। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगले सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे चलेंगे। तो बच्चे अभी तक हमें ये तो पता लग गया ना कि अगर मैं ये ऐसी कुछ चीज लिख देता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो यहां से मुझे क्या क्या पता लगता है कि भैया यहां से मुझे पता लगता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल ए पी के इक्वल है बी क्यू के इक्वल है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल है। ये तीनों बातें पता लगती हैं अगर ऐसे लिखा गया है मामले को। तो उसके बाद और क्या पता लगता है, और क्या पता लगता है, मुझे पता लगता है कि ए बी का रेशो पी क्यू से इक्वल टू बी सी का रेशो क्यू आर से इक्वल टू ए सी का रेशो पी आर से। ये तीनों रेशो भी बराबर है। अगर ये नेमिंग लिखी हुई है ना बेटा, तो वहां से मुझे ये बातें पता लग जाती है। 6 बातें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बातें पता लग जाती है मुझे। समझे बच्चे मेरी बात को आप? ओके, तो इसी पे हमें क्वेश्चन करेंगे, बट एक लास्ट क्राइटेरिया जो है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। आपका थर्ड क्राइटेरिया जो समझ में हमारा है हमें, वो है एसएएस क्राइटेरिया। क्या कह रहा हूं, यही तो सब कॉन्ग्रुएंसी ने भी पिछले साल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, बट वहां पे एसएएस में दो साइडें बराबर और बीच वाला एंगल बराबर। बट यहाँ पे दो साइडें बराबर नहीं चाहिए बेटा, यहाँ पे दो साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे कि समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। जिसकी साइड है 1 या फिर 3 2 4, ठीक है जी, ओके। और इसका ये एंगल है 50 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। इसे भी हटा दीजिए, दो ही साइड लेते हैं, ओके। इसका यहाँ पे ये साइड है 9, ये साइड है 6, और ये एंगल दे दिया 50 डिग्री। अब आप देखना चाहते हो सर दो साइडें दी हुई हैं, दो साइडें दी हुई हैं हमको, और बीच वाला एंगल दे रखा है। अब आप ये देखना चाहते हो कि दोनों साइड्स का रेशियो बराबर है या नहीं। देखो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में बेटा 9 आता है, 3 3 जा 9। तो अगर मैं रेशियो निकाल के देखूं, अगर मैं ये देखूं कि भैया पी क्यू, ये आपका पी क्यू है, इसका रेशियो किससे
वाई जेड से, तो पी क्यू है आपका 2, वाई जेड आपका 6, 2 1 का 2, 2 3 का 6, ये आ गया 1:3। और आपने कहा सर पी आर का रेशो, कि भैया पी आर का रेशो या आरपी का रेशो एक्स जेड से या जेड एक्स से, तो ये है 3, ये है 9, 3 1 का 3, 3 3 का 9, और ये आ गया 1:3। तो आपने कहा सर इस साइड का रेशो इससे, इस साइड का रेशो इससे, और जिन दोनों साइड्स का रेशो मैं देख रहा हूं उनके बीच वाला एंगल, जिन दोनों साइड्स का रेशो में देख रहा हूं उनके बीच वाला एंगल भी बराबर है, मतलब दोनों साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है और बीच वाला एंगल भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से सिमिलर है। एस साइड एंगल साइड का रेशो बराबर होना चाहिए और बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए। साइड का रेशो ठीक है 1:3, साइड का रेशो ठीक है 1:3, इन दोनों साइड के बीच में एंगल 50 है, इन दोनों साइड के बीच में एंगल 50 है, बराबर है SAS। अब आयो नेमिंग पे, आप पढ़ो सर नेमिंग कैसे करेंगे, मैं कहा कोई बात नहीं, आराम से इधर से नेमिंग करो। 3 2, 3 वाली साइड 2 वाली साइड, RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल। इधर भी 3 वाली साइड, 3 के साथ कौन सी साइड थी 9, 3 के साथ कौन थी 9, तो 3 वाली साइड 2 वाली साइड XZY। कैसे करोगे XZY। पहले इधर मैंने 3 वाली साइड ली थी, फिर 2 वाली साइड ली थी, तो यहाँ पर भी जो 3 साइड के क्या है करस्पॉन्डिंग है, 3 के करस्पॉन्डिंग 9 थी और 2 के करस्पॉन्डिंग 6 थी, तो पहले 3 वाली साइड फिर 2 वाली साइड, तो XZY। और यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, एंगल R एंगल X के इक्वल है, एंगल P एंगल Z के इक्वल है और एंगल Q एंगल Y के इक्वल है, ये पता लग जाएगा। देखो RP का रेशो YZ से, PQ का रेशो ZY से और RQ का रेशो XY से, ये सब भी यहां से पता लग जाएगा। ये तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थे बच्चे आपके पास। अब इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें मामला समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। आइए बच्चों, दो ये अमेजिंग से क्वेश्चन करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। जो जो मैंने अभी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े हैं वो समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा भाई ये ABC ट्रायंगल है, ये PQR एक ट्रायंगल है, कह रहा यहाँ पे X पता करो और Y पता करो, कह रहा फाइंड, बोल रहा है फाइंड X एंड Y। और इसमें भी आपको बोल रहा है फाइंड X, इसमें बोल रहा है फाइंड X, ये X पता करो। चलो देखते हैं। अब आप देखो बच्चे, अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो 50 60 और 70, 50 60 और 70 तीनों एंगल बराबर हैं इसमें, तो इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर हैं, मतलब कि आप ये बोल सकते हो बाय AAA एंगल 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 क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। तो मैं इनकी नेमिंग कर लेता हूं, मैं बोल दूंगा कि भाई पहले तो मैं ये बता सकता हूं कि देखो कि भाई एंगल A इक्वल टू एंगल R है, एंगल B 70 इज इक्वल टू एंगल P है और एंगल C 60 इज इक्वल टू एंगल Q। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल के RPQ के सिमिलर। तो आपने बोला था कि सर अगर ये बात लिखी है तो आप ये लिख सकते हो AB का रेशो RP से, BC का रेशो सर PQ से, और AC का रेशो RQ से बराबर रहे। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा सर AB कितना है, मैं कहा AB कितना है, AB तो 0.5 है, तो मैं कहा सर लिख दो 0.5। ओके, RP कितना है, RP कितना X है, तो लिख दो भाई X। BC कितना है, BC Y है, तो लिख दो भाई Y। और PQ कितना है, PQ 1 है, लिख दीजिए। AC कितना है, AC 1 है, 1 लिख दो। RQ कितना है, RQ 4 है, तो 4। तो कह रहा है भाई यहाँ से X और Y पता करो, तो मैंने कहा भाई पहले इसको और इसको ले लेते हैं कि 0.5 अपॉन X बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 0.5
इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 15 चौका 60, 6 पॉइंट, 5 चौक 20, सॉरी 5 4 20, 2.0, इसका आंसर आएगा 2.0, एक्स आ जाएगा 2 आपका। फिर मैं कह रहा भाई अब इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, क्या होगा, क्या होगा बेटे, यहाँ आ जाओ, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इस 1 को इधर पहुंचा दोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/4। और भैया और सोल्व करोगे, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25 और y की वैल्यू आ गई आपके 0.25। अगर आप देखोगे यहाँ की नेमिंग से भी देखोगे बच्चे, नेमिंग से भी देखोगे तो AC किसके इक्वल है, AC किसके साथ है, AC RQ के साथ है, AC RQ के साथ है। 1 का 4 गुना, 1 का 4 गुना, 1 इंटू 4, तो यहाँ पे भी तो इंटू 4 होगा। AB के साथ कौन है, AB के साथ कौन है, AB के साथ RP है, RP, AB के साथ RP, RP का ये रहा RP, तो 0.5 का 4 गुना इंटू 4, ठीक है। और ऐसे ही इसके साथ कौन होगा, इसके साथ होगा ये, तो इसका 4 टाइम्स करोगे, y का 4 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, y का 4 टाइम्स करोगे तो y इंटू 4 करोगे तो 1 आएगा, और 1 y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 1/4, मतलब कि 0.25। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे, अब आप यहाँ पे देखिए, दो साइड और बीच वाला एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल, देखो बीच वाला एंगल तो 65 है, यहाँ पे भी 65 है, बस ये देखना चाहते हैं क्या इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड से बराबर है। अब देखो 12, 1.2 कहीं 12 दिख रहा है, 2.4 24 है, 1.2 का डबल 12 दूनी 24, ठीक है, 1.5 का डबल, डेढ़ का डबल 3, ओके ओके, रेशियो बराबर है, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप ये बोल रहे हो सर कि yx अपॉन AC is equal to 1.2 upon 2.5, पॉइंट से पॉइंट करना, 12 का 12, 12 to 24, 1:2 है। फिर आप बोल रहे हो सर yz का किससे, BC से, yz रेशो BC कितना है 1.5 अपॉन 3, पॉइंट लगा, पॉइंट को हटा दो भैया, 0 लगा के, 15 1 15, 15 2 30, तो ये भी 1:2। तो भैया इस साइड का इससे रेशो बढ़िया आ रहा है, इस साइड का इससे रेशो वही आ रहा है, और बीच वाला क्या बेटा, एंगल भी सेम है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये साइड का रेशो इससे, ये साइड का रेशो इससे, तो बची हुई साइड ये है, तो इसका रेशो इससे सही आना चाहिए। 1.2 का डबल, 1.5 का डबल, इसका भी डबल होना चाहिए, 2 का डबल 4x की वैल्यू 4 आ गई बच्चे डायरेक्ट। समझ गए मेरी बात आप? वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर बीपीटी थ्योरम को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पे हम बीपीटी और इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को समझते हैं। यहाँ मैं इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ इनकी स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ कि ये कहती क्या है। देखिए बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि एक ट्राइंगल है ABC, और अगर DE पैरेलल टू BC है, समझिए मेरी बात को, कि DE पैरेलल टू BC है, तो आपको क्या दिया जाएगा, बोलेगा कि DE इज पैरेलल टू BC, ये दिया जाएगा, ये बात गिवन होगी आपको। तो अगर आपको बताया जाए कि DE इज पैरेलल टू BC, तो ये DE जिस साइड के पैरेलल है उससे बची हुई दोनों साइड है, मतलब AB और AC को दो क्या होगा, बराबर रेशो में डिवाइड करेगा। बराबर रेशो में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशो, और इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशो बराबर आएगा, मतलब कि AD अपॉन BD, AD अपॉन BD AE अपॉन EC के बराबर आएगा, AE अपॉन EC के बराबर आएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर DE BC के पैरेलल है तो वो इसको बराबर रेशो में डिवाइड करेगा। फिर से समझिए, अगर DE BC के पैरेलल है तो AD और DB का रेशो AE और EC के रेशो के बराबर आएगा। लाइन पैरेलल है तो रेशो बराबर आएगा, लाइन पैरेलल है तो रेशो बराबर आएगा, लाइन पैरेलल आपको दी होगी, रेशो बराबर आएगा ही आएगा। दूसरे केस में क्या है, इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर रेशो बराबर है, मतलब इस चीज का रेशो इससे और इसका रेशो इससे बराबर है, मतलब अगर दिया हुआ है कि भाई AD अपॉन BD इक्वल टू है AE
अपॉन ईसी। ये बात दी गई है, ये बात क्या है आपको बेटा गिवन है, क्वेश्चन में बताई हुई है कि भैया ये रेशो बराबर है। अगर रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। अगर रेशो बराबर दिया गया है, अगर रेशो बराबर दिया गया है बच्चे, तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। वो लाइन पैरेलल दी गई है तो रेशो बराबर हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल दी गई है तो इन दोनों का रेशो बराबर आएगा, और अगर रेशो बराबर दिया गया है तो लाइन पैरेलल आएगी। मतलब कि अगर आप लाइन को पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं, अगर आप डी को बीसी के पैरेलल दिखाना चाहते हैं, तो इसका इससे और इसका इससे रेशो बराबर प्रूफ कर दो। अगर रेशो बराबर प्रूफ कर दिया तो लाइन विल बी ऑटोमेटिकली पैरेलल। और अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप इन दोनों का रेशो बराबर दिखाना चाहते हैं तो भैया लाइन पैरेलल दिखा दो। लाइन पैरेलल दिखा दो तो रेशो बराबर आ जाएगा, रेशो बराबर दिखा दो तो लाइन पैरेलल आ जाएगी। लाइन पैरेलल दिखा दो तो रेशो बराबर आ जाएगा, रेशो बराबर दिखा दो तो लाइन पैरेलल आ जाएगी। तो बीपीटी थ्योरम आपको बोलती है इफ डी इज पैरेलल टू बीसी देन द रेशो ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल इन व्हिच डी डिवाइड्स दीस टू साइड। जहां पर डी इनको डिवाइड करती है, एडी और बीडी का रेशो एई और ईसी से बराबर आएगा। और यहाँ पे अगर रेशो बराबर दिया गया है, एडी और बीडी का रेशो बराबर दिया गया है एई और ईसी से, तो डीई क्या हो जाएगी, डीई विल बी पैरेलल टू बीसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको मामला समझ में आएगा। कि देखिए, मान लीजिए मैंने कहा देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी एक लाइन है जो इसको यहाँ पर कट करती है डी, और ई पॉइंट पे कट करती है। और क्या भैया बोल रहा है, मैंने बोला गिवन है, मैं बता रहा हूं गिवन है आपको क्या, कि भैया डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये डीई बीसी के पैरेलल है। जैसे ही मैंने डीई बीसी के पैरेलल बताया, वैसे ही आपने बोला कि सर एडी अपॉन सीडी इक्वल होगा एई अपॉन ईबी के। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, मैंने लाइन पैरेलल बताई तो तुमने रेशो बराबर लिख दिया। मैंने कहा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाओ। मैंने कहा भैया 2 है, ये 3 है, वो 2 है, वो 3 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? समझिए मेरी बात, ये 2 है, ये 3 है, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? तो आपने कहा सर एडी अपॉन सीडी, एडी अपॉन सीडी मतलब 2/3 बराबर होगा एई अपॉन ईबी, मतलब एई कितना है 4 अपॉन ईबी के। ठीक है बच्चों, इस चीज को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या आया, 2/3 इज इक्वल टू 4 अपॉन बीई। आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू बीई बराबर 3 इंटू 4। तो आपने कहा सर बीई कितना आया, 3 4 12 अपॉन 2 मतलब कि 6। लीजिए बीई आ गया 6। इसका मतलब लाइन पैरेलल थी तो आपने रेशो बराबर रखा, रेशो बराबर करने से आप इस पार्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से क्या होगा, बीपीटी और इनवर्स बीपीटी पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये था आपका इस चैप्टर 6 ट्रायंगल का पूरा इंट्रो। इसमें हमने आपको बीपीटी, इनवर्स बीपीटी बता दिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बता दिया, सिमिलर ट्रायंगल्स बता दिया, सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलर फिगर्स क्या होती है, वो सब हमने आपको बता दिया। तो पूरा का पूरा इंट्रो चैप्टर 6 का आपका हो चुका है बच्चे। इस वीडियो को देखिए, फिर हम अगली वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज शुरू करा देंगे और आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।